अब देखेंगे, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि अकाउंट्स क्या होती है, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, टैली क्या चीज़ है और टैली का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, और हम लोग टैली का यूज़ करके कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, बिजनेस के रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, एक्सेट्रा। आज हम देखेंगे कि टैली को स्टार्ट कैसे किया जाता है और टैली में सबसे पहला काम क्या होता है। जब कभी अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली का यूज़ करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें करना होगा कि डेस्कटॉप से या फिर स्टार्ट मेनू में जाकर डेस्कटॉप से या फिर स्टार्ट मेनू में जाकर टैली की फोल्डर को, टैली 9.0 को ओपन करना होगा। टैली के फोल्डर पर माउस पॉइंटर से एक बार क्लिक करने पर टैली का फोल्डर ओपन हो जाता है। इसके बाद अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें टैली ओपन करने के बाद कंपनी क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो इसकी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, टैली स्टार्ट तो कर लिए, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कंपनी क्रिएशन इन टैली। तो सबसे पहले अगर कंपनी क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना होगा, टैली को ओपन करना होगा। और जैसे टैली हम ओपन करते हैं हमारे पास टैली ओपन हो जाएगा, टैली का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कंपनी इन्फो ओपन होगा। एक कंपनी इन्फो जो कि एक कंपनी मेनू है, एक टैली मेनू कहलाएगा। और लेफ्ट साइड में लिखा होगा करेंट डेट, और यहाँ पर जैसे 1/4/2019 टू 31/3/2020, और यहाँ पर लिखा होगा। फिर इसके बाद कंपनी मेनू, ये हमारे लिए टाइटल वर्ड कहलाती है। अब देखिए, ये कंपनी इन्फो का मतलब होता है कंपनी का इंफॉर्मेशन, जिसमें अगर हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और जिसके लिए हमें टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। जैसे सपोज मान के चलिए कि हितेश किराना स्टोर्स, अगर हमें हितेश किराना स्टोर्स के अंदर टैली का यूज़ करना है और वहाँ के ऑल रिकॉर्ड को, ऑल डेटा को मेंटेन करनी है मंथ वाइज या डे वाइज या फिर वीक वाइज, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक हितेश किराना स्टोर्स के लिए एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो जैसे
एक्सप्रेस किराना स्टोर्स के नाम से हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं और इसमें इसके अंदर हम लोग ऑल डेटा के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। तो देखिए, अगर हम टैली ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको यह दिखाई देता है कि कंपनी इंफॉर्मेशन। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है जब टैली को ओपन किया जाता है तो कंपनी इन्फो की जगह में गेटवे ऑफ टैली मेनू ओपन हो जाती है। गेटवे ऑफ टैली मेनू दिखाई देती है। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा होता है नेम ऑफ कंपनी, मान के चलिए आशीष पीवीटी एलटीडी, आशीष पीवीटी एलटीडी, एक कंपनी ओपन है। अब यहां पर देखेंगे गेटवे ऑफ टैली मेनू, ये हमारे लिए मैनुअल कहलाती है और ये जो ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम मेन एरिया। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा होता है अकाउंट इन्फो और यहां लिखा होता है इन्वेंट्री इन्फो। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो कंपनी पहले से ओपन है उस कंपनी को क्लोज करना होगा और अपने बिजनेस की कंपनी को ओपन करना होगा। मतलब हमें क्या करना होगा कि एक न्यू कंपनी क्रिएट करनी होगी टैली में। अगर बिजनेस के और रिकॉर्ड को मेंटेन करना है तो हमें सबसे पहले एक न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि देखेंगे जैसे हम टैली को ओपन करते हैं गेटवे ऑफ टैली मेनू ओपन हो जाती है। इस गेटवे ऑफ टैली मेनू से कंपनी इन्फो में जाने के लिए, इस गेटवे ऑफ टैली मेनू से कंपनी इन्फो में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखेंगे शॉर्टकट इसका ये होता है ऑल्ट प्लस F1 या ऑल्ट प्लस F3 का यूज करना होगा। जैसे हम ऑल्ट प्लस F1 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कंपनी इन्फो। इसका मतलब होता है कंपनी का इंफॉर्मेशन और इसके अंदर लिखा होगा सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी, दूसरा लिखा होगा शर्ट कंपनी, तीसरा लिखा होगा क्रिएट कंपनी, चौथा लिखा होता है अल्टर, पांचवा लिखा होता है इसमें बैकअप ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। अगर पहले से आपकी कंपनी ओपन है तो उसे अगर आपको क्लोज करना और न्यू कंपनी बनानी है तो सबसे पहले आपको करना होगा शट कंपनी। कंपनी को क्लोज करने के लिए शट कंपनी का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए हम ऑल्ट प्लस F1 का यूज़ करते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है ऑल्ट प्लस F1। अगर आपको न्यू कंपनी सेलेक्ट करनी है, अगर आपको किसी कंपनी को टैली में सेलेक्ट करना है किसी भी बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, तब आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कंपनी पर जाकर माउस पॉइंटर के द्वारा क्लिक करनी होगी या फिर F1 का यूज़ करना होगा। अगर आपको न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तब आपको क्रिएट कंपनी पर जाकर माउस के द्वारा क्लिक करने होंगे। तो जैसे आप माउस पॉइंटर से क्रिएट कंपनी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कंपनी क्रिएशन।
कंपनी क्रिएशन। तो देखिए कंपनी क्रिएशन जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखा होगा डायरेक्टरी। अब देखेंगे डायरेक्टरी होता क्या चीज है। डायरेक्टरी का मतलब ये होगा कि यह एक ऐसी फाइल होती है जो हार्ड डिस्क के अंदर बनी होती है। हार्ड डिस्क के अंदर बनी होती है मतलब आप अपने कंपनी के ऑल डेटा को इसी के अंदर सेव करते हैं। मतलब आपकी कंपनी और कंपनी के अंदर बने हुए जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी रिकॉर्ड होती हैं, वो डायरेक्टरी के अंदर ही जाकर सेव होती है, स्टोर होती है। तो यहाँ पर लिखा होता है सी ड्राइव, टैली और डेटा। इसका मतलब ये होगा सी ड्राइव के अंदर, जो कि हार्ड डिस्क के अंदर बनी हुई फाइलें होती हैं, सी ड्राइव के अंदर टैली के नाम से एक फोल्डर होगा और टैली के नाम के अंदर एक डेटा के नाम से फोल्डर होगा, जिसके अंदर आपकी कंपनी की ऑल रिकॉर्ड और कंपनी सेव होंगी, स्टोर होंगी। अब यहाँ पर आता है नेम। मेलिंग नेम। अब यहाँ पर बात आती है नेम। आप किस नाम से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आशीष ट्रेडर्स। हम आशीष ट्रेडर्स के नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आशीष ट्रेडर्स। फिर इसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब ये होता है जिसमें जिनका यूज इनवाइस और रिसिप्ट वाली ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इनवाइस और रिसिप्ट के लिए हम लोग किनका यूज करेंगे, मेलिंग नेम का यूज करते हैं। तो आप जैसे एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर भी मेलिंग नेम के पास आपका ही नाम शो होने लगता है, ट्रेडर्स। अब मेलिंग नेम के बाद आता है एड्रेस। एड्रेस मतलब आपकी कंपनी कहाँ पर है, आपने कहाँ पर अपनी कंपनी को ओपन किया है। तो सपोज मान के चलिए यहाँ पर लिख देते हैं जूना बिलासपुर। अब यहाँ पर आता है आपका स्टेट। आपकी कंपनी कौन सी स्टेट में है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए सीजी, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर पिन कोड नंबर। पिन नंबर, तो पिन नंबर देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का पिन कोड नंबर होगा 495001। फिर इसके बाद आता है टेलीफोन नंबर। टेलीफोन का नंबर, तो जो भी नंबर होगा वो अपन यहाँ पर डाल देते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका फिर इसके बाद आपका आएगा करेंसी सिंबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे करेंसी सिंबल क्या है, आपके इंडिया का करेंसी सिंबल क्या है, तो आपके इंडिया का करेंसी सिंबल होगा RS, रुपीस। अब यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे क्या होता है, मेंटेन लिखा होगा, मेंटेन। तो सबसे पहले आप किस चीज को मेंटेन करने वाले, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो मेंटेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रहता क्या चीज है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है अकाउंट इन्फो, अकाउंट्स ओनली। और दूसरा ऑप्शन होता है
अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम लोग अकाउंट्स ओनली को चूज करते हैं तब क्या होगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इनवाइस ट्रांजेक्शन को या फिर इनवाइस रिकॉर्ड्स को या डेटा को या सेल परचेज के डेटा को हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं उनकी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि परचेज और सेल में इनवाइस मोड पर ट्रांजेक्शन की जाए, तब हमें क्या चूज करना होगा, तो कंपनी में हमें चूज करना होगा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो यहाँ पर भी अपन क्या लेंगे, अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अब इसके नीचे क्या लिखा होता है, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अब यहां पर ये तो हम लोगों ने चूज कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लिखा होता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, फिर यहाँ लिखा होता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब यहाँ पर देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में क्या होगा, हम लोग अपनी कंपनी को किस डेट में स्टार्ट करने वाले हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर हमने लिखा है 1/4/2019 में। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि बुक बिल्डिंग फॉर्म, इसका मतलब क्या होगा, तो बुक बिल्डिंग फॉर्म का मतलब ये होगा जैसे हम चाहते हैं कि दिवाली टू दिवाली हम लोग दीपावली टू दीपावली की या दिवाली टू दिवाली की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए कि हम दशहरा से लेकर दिवाली तक का ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मतलब एक समय से दूसरे समय, मतलब आप यहां पर भी क्या ले सकते हैं 1/4/2019, ठीक है। तो यहां पर भी अपन क्या लेंगे 1/6/2019। अब यहां पर देखेंगे ये तो हम लोगों ने ले लिया। अब इसके बाद क्या आती है कंपनी में, अब क्या आएगा, तो अब आ जाएगा हमारे पास टैली वैलिड पासवर्ड। अगर इसे आप यस करते हैं तो यहाँ पर आप आपके कंपनी को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए आपको पासवर्ड पूछेगा। तो अगर आपने यहाँ पर डाल दिया 1 2 3 जो भी पासवर्ड आपने डाला है, तो पासवर्ड आपको स्टार के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने कंपनी को लॉक कर दिया तो जब भी कंपनी को ओपन करेंगे तो आपसे यही पूछेगा कि इसका पासवर्ड क्या है। तब आप लोग वहाँ पर डालेंगे 1 2 3 जो भी पासवर्ड आपने डाला हुआ है XYZ। और इसके बाद ये तो आपका टैली वैलिड पासवर्ड। तो ये कंप्लीट डिटेल्स के बाद आपको कंपनी को एक्सेप्ट कराना है, तो या तो फिर आप एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दें, या आप यहाँ पर Ctrl+A का यूज करके किसी भी कंपनी को एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब आप जैसे Ctrl+A करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपनी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, कंपनी क्रिएशन। तो कंपनी को क्रिएट क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो टैली के अंदर हमें कंपनी बनानी होगी पहले, है ना भाई। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले कंपनी क्रिएशन देख लिया। तो आज का क्लास यही तक समाप्त होता है।